बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ अ चार्ज। कल हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने शेल लिया हुआ था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जिसके ऊपर किया हुआ था। शेल अंदर से हालो होता है, खाली होता है, जबकि सॉलिड स्फीयर का मतलब है जो अंदर से कम्प्लीटली फिल होगा। ठीक है, अब देखें, हमने कंसिडर अ स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ चार्ज ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो आज हमने एक सॉलिड स्फीयर ले लिया जिसका रेडियस क्या है, आर है। तो आज हम सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं लेंगे बल्कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे, क्योंकि देखें जो हालो शेल होता है उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जबकि जो आपके पास कंप्लीट शेल है यानी जो अंदर से फिल है, सॉलिड स्फीयर जिसे आप कहते हैं, तो उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो वॉल्यूम के लिहाज से होगा, वो सिर्फ सरफेस के ऊपर नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो ली है। अब देखिए हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट आर इज ग्रेटर देन आर। देखिए हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये वाला जो इनर है, ये आपके पास सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, अब हम कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पे। ये जो सॉलिड स्फीयर है, ये जो अंदर वाला सर्कल आपको नज़र आ रहा है, इसका रेडियस आर है जो हमने सॉलिड स्फीयर लिया हुआ। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, एट पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमने ये गाशियन सरफेस ले ली है, ये आउटसाइड पे, और इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। देखें आर इज़ ग्रेटर देन आर, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर यहाँ पे। अब देखें, तो हमने क्या किया है कि कंसिडर अ स्फेरिकल गाशियन सरफेस विच पासिस थ्रू द पॉइंट पी एज शोन इन फिगर। तो हमने फिगर में ये गाशियन सरफेस आपको दिखा दी है और जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। अब हम क्या करते हैं कि गाशियन सरफेस हमने कंसिडर कर लिया, तो अब हम क्या अप्लाई कर देंगे, सिमिलर जैसे पिछले केसेस में हम करते आए हैं, हम गाउस लॉ अप्लाई कर देंगे। गाउस लॉ की इंटीग्रल क्लोज, ठीक है, ई डॉट डी ए क्यू बाई एप्सिलॉन। अब देखें डी ए स्मॉल एरिया एलिमेंट है, तो हम इस गाशियन सरफेस का ये स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि रेडियल होगी, रेडियल का मतलब होता है सेंटर से आउटवर्ड निकल रही होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की देखिए डायरेक्शन हो जाएगी, रेडियल है, यहाँ से ऐसे आप समझ। और इस एरिया की डायरेक्शन आपको पता है नॉर्मल है, ये है। अब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इसकी वजह से डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म कर देते हैं, ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन, और थीटा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास क्या आ गया, ई डी ए आ गया। ये देखिए जो भी हमने डिस्कस किया है, एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल सो द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस लीव द गाशियन सरफेस नॉर्मली एट ऑल पॉइंट। यानी आप कहीं पे भी एरिया एलिमेंट ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो रेडियल होगी, ऐसे रेडियल होगी, ऐसे रेडियल होगी। तो ये गाशियन सरफेस को जहाँ से भी, ठीक है, आउट होगी तो वो नॉर्मल आउट होगी, यानी यहाँ से ऐसे, यहाँ से इस तरह, जैसे ये हमारे केस में ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी गाशियन सरफेस को छोड़ेगी तो वो नॉर्मली यहाँ से आउट होगी। Therefore, the electric field intensity E and surface area element are in the same direction, यानी थीटा आपके पास क्या होगा, 0 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ख़त्म हो गई है, cos 0 1 हो गया है, यानी ये वाली आप जो इक्वेशन थी आपकी इसमें, ये देखें cos 0 1 हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी, इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से आउट हो जाएगी, तो हमारे पास
इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। ई क्यों कांस्टेंट है, देखिए सेंटर से गाशियन सरफेस का ये सेम डिस्टेंस है, रेडियस है, और चार्ज जो इनक्लोज्ड है वो भी हर पॉइंट्स के लिहाज से क्या है, सेम है। तो आप ये पॉइंट लें, ये पॉइंट लें, ये लें, तमाम सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है चार्ज इनक्लोज्ड और डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, ये डिस्टेंस इस लिहाज से सेम है गाशियन सरफेस का। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन से आउट हो जाएगी। अब देखें ये क्लोज जो आपके पास हमने लिया हुआ गाशियन सरफेस, उसके ऊपर ये इसके एरिया के ऊपर इंटीग्रेशन है। देखें तो देखें ये जो अगर हम ये एरिया एलिमेंट हमने लिया हुआ था, तो अगर हम तमाम ये एरिया एलिमेंट्स ले लें या हम ये कह दें कि हम इसको इंटीग्रेट कर दें, तो ओवरऑल ये जो एरिया बनेगा स्फेरिकल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 4πr² बन जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया, 4πr² आ गया। अब यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 4πr² डिवाइड हो जाएगा। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन आ जाएगी 1/4πε/Q/r²। अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करें तो ये सेम वही इक्वेशन आई है जो एक पॉइंट चार्ज के लिए आती है। तो देखें, thus for all points outside the spherical shell charge distribution, the electric field has the same value as if the charge is concentrated at the center of the sphere। यानी आप इसमें कहीं पे भी पॉइंट्स लें, ये पॉइंट कहीं पे भी पॉइंट्स लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है, किसी भी पॉइंट्स के लिए। तो ये हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड अ सॉलिड स्फीयर क्या कर ली है, कैलकुलेट कर ली है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर ऑफ अ चार्ज। देखिए ये हमने सॉलिड स्फीयर, ये आपका आउट जो सर्कल है ये वाला, ये आपको सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर कर लिया, ये गाशियन सरफेस इनसाइड, जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। यानी अब क्या होगा, स्मॉल आर इज़ लेस देन कैपिटल आर। कैपिटल आर किसका रेडियस है, जो आपका सॉलिड स्फीयर है। देखें, कंसिडर a spherical distribution of a charge of radius r with uniform volume charge density rho। यहाँ पे भी हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या ली है, रो ली है। द टोटल चार्ज इन दिस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखें हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन की हुई है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से चार्ज हमारे पास क्या आ जाएगा, रो इंटू वी हो जाएगा। तो ये टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल का वॉल्यूम आपको पता है 4/3πr³ होता है। आर किसका रेडियस है, जो आपका सॉलिड स्फीयर है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ गया, इक्वेशन 1 की फॉर्म में टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आ गया आपके पास। We want to find the electric field at point P at a distance r is less than capital R। यानी हम यहाँ पे बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं जो सॉलिड स्फीयर के अंदर है। ये आपका बाहर वाला जो बाउंड्री है ये सॉलिड स्फीयर है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, वी कंसिडर अ स्फेरिकल गाशियन सरफेस विच पासिस थ्रू द पॉइंट पी। तो ये हमने अंदर इसकी गाशियन सरफेस कंसिडर कर ली है स्फेरिकली फॉर्म में, जो इस पॉइंट, ये पॉइंट पी है, इसमें से क्या कर रही है, पास कर रही है। Let the Gaussian surface encloses the charge q dash which is less than q। देखें जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी जो ये सॉलिड स्फीयर, उस पे q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है।
अब जो गाशियन सरफेस ली है वो हमने इसके अंदर ली है। गाशियन सरफेस का जो वॉल्यूम है वो इससे कम है, ठीक है, और क्योंकि इसका रेडियस कम है गाशियन सरफेस का स्फीयर की निस्बत, तो देखें जो गाशियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज होगा उसे हमने क्यू डैश कह दिया। वैसे तो आपको पता है कि क्यू किसकी इक्वल था, रो इंटू वी, ओवरऑल जो सॉलिड स्फीयर के लिहाज से। तो गाशियन सरफेस का क्योंकि वॉल्यूम कम है, इस पे जो चार्ज आएगा इनक्लोज वो क्यू डैश इज इक्वल रो 4/3 पाई r क्यूब, जबकि सॉलिड स्फीयर में यहाँ पे कैपिटल आर आया था यानी उसका रेडियस था। अब यहाँ पे गाशियन सरफेस के लिहाज से जो चार्ज इनक्लोज होगा वो स्मॉल आर के लिहाज से आ जाएगा। तो ये चार्ज इनक्लोज क्यू डैश क्या आ जाएगा, रो 4/3 पाई r क्यूब। इसे हमने इक्वेशन 2 कह दिया। देखें ये ये इक्वेशन 1 वो चार्ज था जो ओवरऑल सॉलिड स्फीयर के ऊपर था, और ये इक्वेशन 2 वो चार्ज है जो गाशियन सरफेस में इनक्लोज आया जिसे हमने इक्वेशन 2 कहा है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से, तो क्यू डैश डिवाइडेड बाय क्यू आ जाएगा, और इसकी जो राइट हैंड साइड और इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड वो डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए 4/3 से कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन 3 इस फॉर्म में आ जाएगी, जो नीचे क्यू था वो इस साइड पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यू डैश इज इक्वल स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब इनटू क्यू। इसे हमने इक्वेशन 3 यानी ये बेसिकली हमने चार्ज फाइंड आउट कर लिया है जो गाशियन सरफेस के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए हमेशा गाशियन सरफेस के बाद हम क्या अप्लाई करते हैं, गाउस लॉ अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे गाउस लॉ अप्लाई कर दी है। गाउस लॉ उसी तरह इंटीग्रल ऑन क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए इज इक्वल क्यू डैश। देखें क्योंकि गाउस लॉ हम गाशियन सरफेस के लिहाज से अप्लाई करते हैं, तो गाशियन सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो क्यू डैश है, इसलिए यहाँ पे क्यू डैश आया, यहाँ पे क्यू नहीं आएगा, क्योंकि जब भी हम गाउस लॉ अप्लाई करते हैं वो हम गाशियन सरफेस के लिहाज से अप्लाई करते हैं। अगेन देखें डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करेंगे तो कास थीटा आ जाएगा, और अगेन ई और डी आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ई इज़ डायरेक्टली रेडियल आउटवर्ड एंड ई पैरेलल टू डी ए। देखें ये हमारा पॉइंट पी था, अगर यहाँ पे हमने ये एरिया एलिमेंट ले लिया डी ए की डायरेक्शन ये है और ई रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखें हमारे पास कास ज़ीरो क्या हो जाता है, कास ज़ीरो 1 हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पे कास थीटा आ गया, कास तो देखें यहाँ पे ये हमारे पास ये कास ज़ीरो, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई क्लोज इंटीग्रल डी ए क्यू डैश बाय एप्सिलॉन। ई कांस्टेंट था तो इसलिए आउट आ गया, ई उसी तरह कांस्टेंट है जैसे पहले हमने डिस्कस किया था। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है, तो आपकी ये गाशियन सरफेस है, ठीक है, तो रेडियस सेम है फॉर ऑल पॉइंट्स, और चार्ज इनक्लोज्ड है इस पूरी क्लोज सरफेस के अंदर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है चार्ज और डिस्टेंस पे, तो वो सेम है, तो इस लिहाज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। अब देखें अगेन हमारा क्लोज इंटीग्रल है, तो हमने जो गाशियन सरफेस कंसिडर की हुई है उसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, तो सरफेस एरिया ओवरऑल क्या आ जाएगा, पूरी गाशियन सरफेस का स्फेरिकल है तो 4 पाई r² आ जाएगा, क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। 4 पाई r² दूसरी साइड पे जाके इधर डिवाइड हो जाएगा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। अब देखें क्यू डैश की वैल्यू हमारे पास मौजूद है ये इक्वेशन 3 की फॉर्म में। ये वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखें ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश की जगह क्या आ जाएगा आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू क्यू। देखें आर स्क्वायर आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आखिर पे इक्वेशन क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई आर क्यूब इंटू क्यू आ जाएगा। तो देखें ये हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ अ चार्ज। तो ये बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली है। ये जो लास्ट इक्वेशन हमारे पास आई है इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर चार्ज आ गई है। अब देखिए अगर हम एक स्पेशल केस ले लें, स्पेशल केस में क्या होगा कि हम to find out the expression of electric field intensity at the surface of solid sphere of a charge, put R is equal R। यानी देखें अगर हम स्पेशल केस में R इज इक्वल R ले लेते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि हमारी जो गाशियन सरफेस है वो बिल्कुल इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस के ऊपर चली जाती है, यानी ये जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर के इक्वल हो जाता है। यानी हम बिल्कुल हमारी जो गाशियन सरफेस है वो यहाँ से होती है यहाँ पे बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ जाती है। तो देखें फिर हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, तो ज़ाहिरी बात है जो ये एक्सप्रेशन है नीचे कैपिटल आर है, ठीक है, ये स्मॉल आर की इक्वल हो जाएगा। तो देखें या हम ये कह सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर की इक्वल आ जाएगा। तो स्मॉल आर की जगह जो लास्ट इक्वेशन है इसमें कैपिटल आर पुट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ अ चार्ज। तो ये हमने स्पेशल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉलिड स्फीयर के सरफेस के ऊपर क्या कर ली है, फाइंड आउट कर ली है। अब हम थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। इस टॉपिक को हम इस तरह डिस्कस करते हैं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ अ डिस्टेंस फॉर अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आर के लिहाज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। The graphical representation of dependence of electric field strength on the radial distance r from the center of this charge distribution is shown in figure। यानी देखें ये आपको फिगर में हमने एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन शो की है। ये देखें एक्स एक्सेस के लॉन्ग स्मॉल आर वेरी कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, और इसके लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर रही है, वाई एक्सेस के लॉन्ग है। अब देखें अब हम अगर R इज़ लेस देन R, यानी हम सॉलिड स्फीयर के अंदर हो, हमारी ये गाशियन सरफेस है फॉर एग्जांपल, ये जो आपको पॉइंटर शो कर रहा है R इज़ लेस देन R, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया था ना, ये कौन सा एक्सप्रेशन था, ये वो एक्सप्रेशन था जब हमने कहा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। और ये अभी हमने फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस, और ये कौन सा एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो देखें पहले हम बात करते हैं इनसाइड, इस इक्वेशन की बात करते हैं। जैसे जैसे आर वेरी करेगा तो देखें नोमिनेटर में आर बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो ये देखें ये स्मॉल आर वेरी कर रहा है, तो जैसे जैसे आर वेरी करेगा तो ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के, तो ये देखें प्रोपोर्शनल लाइन आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे बढ़ती जाएगी, और जब स्मॉल आर
कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, यानी हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जब स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा तो देखें यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। तो ये इक्वेशन आ जाएगी ऊपर वाली। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ के ऊपर आ रही है, सरफेस के ऊपर आ रही है। तो देखें ये जब स्मॉल आर इस कैपिटल आर यानी रेडियस की इक्वल हो जाएगा सॉलिड स्फीयर के, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है। अब देखें जैसे जैसे आप सॉलिड स्फीयर से आउटसाइड पे आ जाएं, यानी आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो अब जैसे जैसे आर बढ़ेगा, ये देखें एक्सप्रेशन है आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, तो जैसे जैसे अब आर बढ़ेगा अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो ये देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की लाइन है, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करती जाएगी। देखिए सेंटर से सरफेस तक बढ़ती है और सरफेस पे मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे आप सरफेस से उससे आउट हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो देखें ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है स्क्वायर के हिसाब से। तो ये देखें ई डिक्रीज कर रही है, ठीक है, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के, और यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो देखें ये ग्राफ आपको ये चीज़ शो कर रही है। अब देखें वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside a solid sphere of a charge is directly proportional to a distance as described by the formula, यानी is directly proportional to small r. So the graph between E and R is a straight line for the value from 0 to R, ठीक है। तो यानी आप 0 से R तक ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। The electric field intensity is maximum at the surface of sphere of the charge। ये भी आपने देखा है कि surface of charge पे surface of sphere पे हमारे पास electric field intensity maximum हो जाती है। The solid sphere of a charge behave as a point charge for all the points outside the solid sphere of charge, that is the electric field intensity is inversely proportional to the square of distance from the center of the sphere of charge। और जबकि तीसरे केस में यानी इस केस में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए ये बेसिकली एज अ पॉइंट चार्ज ही आप समझ लें बिहेव कर रहा होता है फॉर ऑल पॉइंट्स, यानी इधर ले लें इधर ले लें इधर ले लें। तो इस लिहाज से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू आर स्क्वायर।